ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, हमारा गुरु, हमारा महाराज इस जेल में ना रहे, जेल से बाहर आकर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। हमारी इस जनता की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की, हरियाणा की, हमारी बहनों की, कमेरे वर्ग की, दलित की, सबकी मदद करे। भारत में तो यो भगवान था या रामपाल, सारा एनडीए सरकार बम। बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान समारोह इसलिए आयोजित किया गया। इन्होंने परोपकार के काम किए जमींदारों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। महाराज जी जो ये स्कीम छेड़ रखी है, रोटी कपड़ा मकान और गरीब का इलाज, ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, ये भगवान के दूसरे रूप है। संत ने जो है ना किसानों के लिए खेतों में एक पाइप मोटर देने की बात नहीं थी, उनको बिछाने का, फिट करने का जो मैकेनिक थे वो भी उनकी तरफ से आ रहे थे। मोटरें, बड़ी मोटरें और 25,000 फीट के पाइप और नगद भी 4 लाख रुपए की सहायता करी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज नहीं है, भगवान का दूसरा अवतार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय हम लोग हैं मेम 24C चौपाल में और यहाँ पे संत रामपाल को आज यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम है, क्योंकि उन्होंने इन दिनों की अगर बात करें समाज में एक अलग पहचान बनाई है। जो बाढ़ग्रस्त इलाके में जो उन्होंने सामग्री देकर और उनको राहत पहुंचाकर कहीं ना कहीं एक अलग से छाप अपने समाज में बनाई है। तो यहाँ पे एक तरह से मेम 24C खाप के जो लोग हैं उन द्वारा आज यहाँ पे सम्मानित का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लोग हैं। अगर जैसे पंडाल आप देख रहे हैं खचाखच यहाँ पे भरा हुआ है, उनके समर्थक, उनके अनुयायी और उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे नए लोग भी इनसे एक तरह से जुड़ गए हैं, क्योंकि एक अच्छा काम किया है। इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक तरह से छवि एक अलग से दिखाई है लोगों को और लोग इस समय उनसे काफी प्रभावित है, क्योंकि जहां कोई मदद नहीं कर पा रहा सरकार तक के लिए, वहीं पर संत रामपाल ने एक आगे बढ़ते हुए, आगे हाथ बढ़ाते हुए बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। बाढ़ग्रस्त इलाके में पाइप की बात करें, मोटर की बात करें, अन्य सामग्री की बात करें, वो पहुंचा कर एक तरह से लोगों को राहत देने का काम किया है और उस हिसाब से आज यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम भी। और बहुत सारी महिलाएं अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वीडियो दिखाई जा रही है, क्योंकि संत रामपाल के जो अनुयायी है उनकी टीम द्वारा जो अलग अलग इलाके में जाके लोगों की मदद करते हैं, उसके बाद उन लोगों से बात करके उनसे जो तकलीफ है, उनकी जो दिक्कत है, उनको रिकॉर्ड करते हैं और इस समय यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोग उन वीडियो को देखकर महसूस कर रहे हैं और उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छे इंसान संत रामपाल जिन्होंने लोगों के लिए मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से मदद करने के लिए अपनी टीम को लगाया। उसी के तहत यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। अगर स्क्रीन की बात करें, सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं, उस स्क्रीन में लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम लोग वो एक तरह से उनकी वीडियो देख रहे हैं और उसी को देखकर उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं दिल में भावुकता आई है और उस हिसाब से आंखों में नमी लोगों की देखी जा रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो मेम 24C के चौपाल में हम लोग हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। इस समय चारों तरफ लोग ही लोग हैं और यहाँ पे अभी जैसे कि सम्मानित करेंगे वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे उनको सम्मानित करने का। और यहाँ पे खापों के लोग हैं, वो किस तरह की बात रखेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य संत रामपाल ने किया है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सम्मान समारोह इसलिए आयोजित किया गया। इन्होंने परोपकार के काम किए जमींदारों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। पानी चढ़ रहा था, बाढ़ वाले हालात हो रहे थे, खेतों में फसल नहीं हुआ आगे,
ये पानी उतर जाएगा फसल हो जाएगी, सामने नहीं हुई ये तो पानी उसमें पानी न मार दी आगे सब डूबी नहीं हुआ है, क्या हाल हुआ देश का। तो इससे फसल होगी तो बस साहूकार का भी फायदा होगा, दुकानदार का भी होगा, आड़ती का भी होगा, फायदा हो इसी तो सब आगे किसी का मोल थे होगी किसी का उठा होगी, तो हमारा इसलिए समाज समार होता है, हमारा भी कितना खर्च बनेगा। किसी और भी संत ने कोई कोई काम कराया है कोई? किसी ने नहीं कराया, किसी ने भी नहीं कराया। इन मंत्री संतरिया ने कहा जिनकी वोट गिरा, इनका हमने पूछा अरे तुम फोटो तुरवा कर डगर जाओ बाट कर दौरा करे फोटो किस वजह चले गए। इन अन्यों भी नहीं पूछा अब भाई ये कुकर होगा कि आश्वासन में यार दिया जरा बिजली के शहर पूरा बिजली नहीं पहुंची, पाइप दे दिए वहाँ भी रोहतक में लाने पड़े, किसी का खैर किसी का नहीं थे, किसी कनेक्शन नहीं मिला, किसी डोरी नहीं मिली, फिर लाइट का कट रह गया। बाकी ये तो बेरा पट गया भाई, सारा गांव वाले बोले भाई न्यू चालो उड़ा दे, उन्होंने भाई न्यू कह दिया ले जाओ पाइप, हम तीसरे दिन पूछा देंगे, तीसरे दिन हमारा सामान आ गया और भाई गदागद हो गया। तो संत तो किसी से होया करें और ना संत ने कराया किसी ने, ना किसी राजवाड़े ने कराया, सब स्वादु थे और तो इनके अलावा। तो इन्होंने जैसे ये भी कह रहे हैं कि सामान तो दे दिया, सामान के बाद ये भी किसानों को कह रहे हैं कि अगली अनाज भी होनी चाहिए, अगली खेती होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कह रहे हैं कि हम मदद नहीं करेंगे दोबारा से। तो अगली भी होगी ननियों का हमें परमानेंट दबा दो इनको, और अगर पानी नहीं चढ़ेगा तो खेती भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, खेती भी होगी। जब पानी नहीं चढ़ेगा, पानी किसी गणाई नहीं होगी, उजाड़े नहीं होगा तो खेती भी होंगी। सामान जितना चाहिए देंगे, दे दिया। हाँ दे दिया, रोज करोड़ लिया हो, 1 करोड़ के लो तो मारे में बड़ा का सामान आ रहा है, और गांव में कर दिए 200-250 कवर। तुमने बोला किसी ने बगाई थी माया, एक मिनिस्ट्री से आया जो एक गांव ने मोल ले ले, एक गांव को खरीद ले, लेकिन चारा ने भी लगाई है ना। तो बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कि इनके अलावा इनसे भी ज्यादा है, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे। सब पेट भरवा है, पेट के दुखिया है और स्वाद ले हैं, किसी की मदद नहीं करते। देखो जन भावना को देखते हुए गरीब आदमी का सारा लाभ है, जिसकी कोई औकात नहीं बेचारे की। जमींदार में क्यों औकात से बिना साहूकार हो, से बिना में एक बरदाने आओ उस दिन ला गया, इस पत्रकार के भी देने हैं, इस प्रधान के भी देने हैं, इस सरपंच के भी देने हैं, ये लाले के भी देने, सबको पूछा दो तो खाली हो गया। से भी अपना काम चलाओ, जमींदार तो तेरे वाले लिए मेरे वाले लिए। तो जेल में है फिलहाल वो और मदद हो रही है, ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है भाई, कोई ना कोई तो, मैं तो पाखंडा मदद सो नहीं, मैं पाखंडा में नहीं हूँ, इसका सोर्सेज कोई ना कोई तो शो है जिसके हिसाब से सर अल्लाह मैं ला दूसरे बलतू से मेरे पास सोर्सेज हो। तो आज जो है माननीय पीडीपी रामपाल को जेल से बाहर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए इस आदमी, इसके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है। अब जो भाई चोरी का और जारी का और बदकार का हो, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड बना रखे थे, मुकदमे सारे बरी हो लिए, एक देशद्रोह बना रखे है, वो किसी ने कोई देशद्रोह आता नहीं कहा। आप क्या कहेंगे? आज जो है कितनी खाप पंचायतें आ रही है? लगभग 15 खापों के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और 22 से लेकर के 44 सरपंच यहाँ पे अभी मौजूद हैं। और जो है ना संत रामपाल महाराज ने जो आपदा और मुसीबत के समय में जो किसानों की जो मदद की है वो काबिल तारीफ है, और उससे प्रभावित होकर के महम 24 सरोखा पंचायत ने इनको सम्मानित करने का निर्णय लिया था, जो कि आज एक ऐतिहासिक कदम था। और संत को जो है ना सम्मानित किया गया है। यहाँ पे संत ने जो है ना किसानों के लिए खेतों में एक पाइप मोटर देने की बात नहीं थी, उनको बिछाने का, फिट करने का जो मैकेनिक थे वो भी उनकी तरफ से आ रहे थे, जो चिपकाने का सामान था, जो नट बोल्ट थे, सब वहां से लेके आए। कंपनी की मोटर, कंपनी के पाइप, जिसने बिछाने हो बिछाओ हुए। तो किसानों का जो मुसीबत थी, आपदा थी, बाढ़ का जो सिस्टम था, उससे पार पाने के लिए बहुत अच्छा कदम जो है ना, सराहनीय कदम संत जी ने उठाया है, और उसके लिए इसको आज सम्मान किया। इस तरह से देखते हैं रामपाल जी महाराज के इन सेवा कार्यों को आगे भी बढ़ाएंगे, इस तरह की मानवता कार्य। देखो हम इस तरह से देखते हैं कि संत हकीकत में संत वही होता है जो आम मुसीबत में, किसी आपदा में जनता के काम आए। और ये जो काम किया संत जी ने अभी हाल में, ये उसका एक उदाहरण है। तो इसलिए हम तो अच्छी एक से आवाज उठी है कि उनको जेल से रिहा कर देना चाहिए, वो जो इतनी मानवता सेवा कर रहे हैं। देखो जो जिन आरोपों में बंद है या जो आरोप लगाए गए हैं उनमें को ज्यादा संगीन आरोप संत जी का नहीं है भाई। जो कई बार क्या होता है
किसी की मनसा नहीं होती है और वो काम कई बार हो जाता है, जैसे भीड़ होगी और कुछ हो गया भाई, गलत हो गया, किसी की मनसा नहीं थी। तो हम तो ये चाहो, हाँ भाई देखो जेल से बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए जेल से बाहर। आपको लगता है जैसे जेल में होते हुए इतनी समाज सेवा हो रही है, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा? बाहर निकलने के बाद और अच्छा होगा, और वो जो जेल से कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, और जो जनता है, पब्लिक है, जो उसके अनुयायी हैं, वो जो मदद कर रहे हैं, तो दान कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसकी संगत में अच्छी चीज है जी। हाँ भाई, आप बताइए। साहेब बंदी छोड़ महाराज की, रामपाल भगवान की जय हो। अच्छा भाई झूठ है, महाराज ने तो यो भगवान था या रामपाल, सारा हैंड लिया सरकार पर। तो भाई मैं तनु कहूँ छू, ईश्वर के संत भगवान पैदा करे और जन सेवा करे है, जीवन संभाले है, कोई किसी डर निकालने नहीं होगा। आपकी इतनी उम्र होली देखा था इतनी सेवा कर रहा किसका देखूंगा मन तो 78 साल का होगा, मैं 78 में हूँ, सिंह लगूंगा। ईशा संत एक तो यो है भाई, एक यूपी में मोदी योगी से भाई, देश में 2 मान पाए मन, और तो सब की डाकी हो लिया। मेरा नाम मैं वीरेंद्र एक्स सरपंच राम सिंह प्राकुर। महाराज जी जो ये स्कीम छेड़ रखी है, रोटी कपड़ा मकान और गरीब का इलाज, ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, ये भगवान के दूसरे रूप है। हमने किताबों में जो पढ़ा था मसीहा, तो मसीहा है तो आज संत रामपाल जी महाराज जी। आज कितने सरपंच रहे हैं? गिनती नहीं है जी, हमारे में 24 में 52 तो एक हैं जो ओन है, और जो एक्स है वो भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आज मांग करिए जेल से बाहर निकाला जाए, कैसे संभव होगा? क्या जी? जेल से बाहर निकालने की मांग रखी है। ये तो हम तय करें कि महाराज जी को जल्द से जल्द जेल से बाहर चाहिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया तो जेल के अंदर है? ऐसा तो कोई गुनाह है नहीं। जो ये एक गरीब का इलाज, एक जिसको जो मकानहीन आदमी है उसको मकान देना, जिसको पास कपड़ा जिसको कपड़ा देना, शिक्षा वाले को जिसको शिक्षा देना, ये कोई अपराधी तो कर नहीं सकता। ये सारे काम सिर्फ भगवान कर सकते हैं। आज कितनी सरकार है, कितना ये बाढ़ का पानी खड़ा है, किसी सरकार ने किसी मंत्री, किसी एमपी, किसी नेता या किसी अफसर दान के लिए पूछा? ये सिर्फ सहायता करी है तो हमारे महाराज जी, हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने। क्या लोगों का नजरिया जो पहले देखने का संत रामपाल को अलग था, उनके अनुयायी का इस समय मत लगा है कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है? लोगों को नजरिया तो मतलब आप अंदाजन लगा सकते हैं, इतना चेंज हो गया। उस टाइम से पहले जो महाराज जी प्रति जो लोगों की जो भावना थी ना, वो आज बिल्कुल से उल्टी है, क्योंकि सिर्फ महाराज जी को सिर्फ बदनाम किया गया था मीडिया के द्वारा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की, श्री छोड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की सत साहिब। महाराज जी को सम्मान भेंट किया जा रहा है खाप पंचायत में। जगत गुरु संत गुरु रामपाल महाराज जी की। सबसे पहले तो मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं, और यहाँ पर आए हुए उनके सभी अनुयायियों का सत साहेब, और हमारे जो भी सभी खापों के दूसरी जगह से आए हुए सभी प्रधानों का हमारी महम 24 के चबूतरे पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करते हैं। और जो ये मानव रक्षक सम्मान हमारे महम 24 खाप के पंचायत सभी पंचायत ने दिया है, ये वैसे नहीं दिया, संत गुरु रामपाल महाराज जी ने इस कलयुग में एक अवतार के रूप में जन्म लिया है। और मेरे पूरे हरियाणा और देश से आए हुए सभी अनुयायियों का और मेरे खाप सरदारों का, सभी का मैं पहुंचने पे स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज भगवान हमारे रामपाल जी हैं, जिन्होंने गांव बहनी सुरजन के आपदा एक जबरदस्त 3 महीनों से कम 2000 एकड़ में पानी है, और हमारे को 13 मोटरें, बड़ी मोटरें और 25,000 फीट के पाइप,
और नगद भी 4 लाख रुपए की सहायता करी है। सभी को सत साहेब बोलो, संत रामपाल महाराज की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी ने जो टीम भेजी है, हम उनका और सभी खापोगार सभी प्रधानों का सबूतरा पर पहुंचने पर हार्दिक तय दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज नहीं है, भगवान का दूसरा अवतार हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भाई हमारी कृष्णगढ़ पंचायत के अंदर 5 मोटर और 60,000 फुट पाइप इन्होंने जो दिए हैं, हम उनका आने बार बार धन्यवाद करते हैं। हम 3 दिन पहले गए थे और टीम ने बोला भाई महाराज जी के पास हम पहुंचा देंगे आपका संदेशा। 2 दिन में मंजूर होगी, पाइप पर मोटर से भी पहुंचा दिया, खेतों का पानी निकलने लग रहा है। बोलो संत गुरु रामपाल भगवान की जय हो। आज तक किताबों में सिर्फ मसीहा सुना था, पहली बार मसीहा देखा तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। गरीब को कपड़ा, मकान, रोटी, बीमार को इलाज और किसान मसीहा या तो पहले छोटू राम हुए थे नेताजी, या आज गुरु रामपाल जी महाराज हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। रमेश राजपूत, सरपंच कलिंगा। देखिए, जो महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, इससे पूरे हरियाणा के किसानों को जो लाभ मिल रहा है, तो वो एक भगवान से भी बढ़ के ये कार्य किया है महाराज जी ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और अभी तक मैं सच्चाई बताऊं तो मैं वहां गया भी नहीं, लेकिन मेरे पास फोन आया कि आपके गांव में पानी भरा हुआ है और आप जितनी भी चीजें, पाइप, मोटर जो चाहिए वो लिख के दो, आपको 2 दिन में मिल जाएगा, ताकि किसानों की फसल आगे बू सके जो अब नष्ट हो चुकी है, और आगे आने वाले समय में वो वहाँ पे फसल हो सके। तो महाराज जी का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल महाराज की जय हो। सबसे पहले सभी खापों के प्रधान और सरपंच साहिबों को सरपंच फूल कुमार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज 31 तारीख को हम बरवाड़ा गए थे महाराज जी के आश्रम में, तो हमको 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन के अंदर 4 मोटरें, 12,000 फुट पाइप और फुल फिटिंग हमको भेंट की। हम संत राम महाराज जी का बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं, और पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तजनों को पंचायत सह की तरफ से कोटि कोटि नमन। जय हो। बहुत ही आज गुरु रामपाल जी महाराज से जाट आरक्षण के समय में रोहतक जिले का प्रेसिडेंट, रोहतक जिले का अध्यक्ष था जाट आरक्षण जसैया में। मैं 15 साल से गीता पढ़ता था, लेकिन गीता को समझ नहीं पाए। पंडितों से भी पढ़वाई और अपने आप भी पढ़ी, मेरे को पूरी याद थी, लेकिन ये पता नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। रट रहे थे, उसने रट ले थे। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट आरक्षण में हमारा साथ दिया, उसके बाद हम एक हुए, हमारे भी भरम मिटे, हमारे तो 16 में भरम मिट गए। ये जो संत रामपाल जी महाराज है, हमारे भगवान है, विश्व गुरु है। इस मंच के माध्यम से अगर कोई भारतवर्ष में गरीबों की, दलितों की, कमेरे की, किसी की मदद करता है, तो उसके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई मसीहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। मैं कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं अपने महाराज के लिए, उतने थोड़े हैं। दिन लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सच्चा भगवान
इस नगरी पे, इस देश में, इस भारत की नगरी में है तो मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज की सरकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो सरकार नहीं कर सकती वो संत रामपाल जी महाराज उसके अनुयायी कर सकते हैं। तो मैं साक्षात इस सरकार को भी, अपनी सरकार मेरे महाराज जी है, इस सरकार को मैं नकराता हूँ। जो गरीब के समय पे जो काम आए वही भगवान होता है। अपनी बहनों से, मातृशक्ति से, अपनी माताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, अरे जो गरीब का हितैषी, जो गरीब की मदद करे वो भगवान होता है। मैंने भगवान तो देखा नहीं, लेकिन आज इस भगवान को मैं साक्षात देख रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बताना चाहता हूँ, हरियाणा के, पूरे भारत के दलित समुदाय संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जब तक हम अपने पैर की जूती बना के संत रामपाल जी महाराज को पढ़ा देंगे तब भी हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक बात और बताना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों से, यहाँ पर जो मंच पे बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी, पंचायती सरपंच, खाप तपो, संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान की मदद नहीं करते, विदेश में बैठे हुए अपने अनुयायियों की भी मदद करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। 2016 में जो मेरे जाट भाई हैं वे बता देंगे, आरक्षण में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। जब भी मुझे याद करते खड़ा मिलूंगा। मेरी अपनी एक निजी राय है, आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा। ये जितने भी मेरे भगत, मेरे अनुयायी, उनमें से मैं भी एक हूँ। एक ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, हमारा गुरु, हमारा महाराज इस जेल में ना रहे, जेल से बाहर आकर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारी इस जनता की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की, हरियाणा की, हमारी बहनों की, कमेरे वर्ग की, दलित की, सबकी मदद करे। असली सरकार हमारी जेल के अंदर बंद हमारा भगवान, उसको बाहर निकालो। ये जैन तवर जमाराज वादा करता है, अपने भगवान संत रामपाल महाराज के लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।